लास्ट वीडियो में हम लोग बायनोमियल थ्योरम्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसके कुछ प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में देखेंगे। जैसे हम लोग थ्योरम में पढ़े थे x प्लस वाई का होल पावर n इक्वल्स टू समीशन r रनिंग फ्रॉम 0 टू n NCR x टू द पावर n माइनस r एंड y टू द पावर r। ये हम लोग का जनरल टर्म था, ठीक है। इसमें हम लोग देखे क्या थे कि x और y का जो पावर है उनको ऐड करते हैं तो वो हमेशा n के इक्वल आता है, ठीक है। फिर इसमें एक नोट करके एक पॉइंट लिखे थे कि अगर टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म काउंट करना हो किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में तो वो हम लोग का होता है n+1। अब उसमें हम लोग दो क्वेश्चंस देखे थे कि अगर ट्राइनोमियल के फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है तो पहले हम लोग उसको बाइनोमियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर उससे हम लोग टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म निकालते हैं। अब इसमें हम लोग और देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसमें आगे इसमें बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग को एक्सपेंड करना है 2x माइनस 3y का पावर 7, ठीक है। इसको एक्सपेंड करना है हम लोग को, तो 7 तक अगर एक्सपेंड करना, पावर छोटा ले लेते हैं, मान लीजिए 5 ले रहे, ठीक है। इसको एक्सपेंड करना है तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म आएगा वो हम लोग का 6 आएगा, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, NC0 x टू द पावर n माइनस 0 y टू द पावर 0 प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 और इसी तरह से चलते जाएगा NCn x टू द पावर 0 एंड y टू द पावर n। तो यहाँ पर n का जो वैल्यू है वो मेरा 5 है, ठीक है। और x का जो वैल्यू है उसके जगह पर ये 2x है और y का जो वैल्यू है उसके जगह पे 3y है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर से देखिए कि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है और हम लोग जो एक्सपेंशन पढ़े थे x प्लस वाई का होल पावर n वहाँ पर प्लस रहता था, ठीक है, ये रहता था। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये माइनस है तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, इस 2x प्लस माइनस ऑफ 3y टू द पावर 5 कर देंगे और जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर हम लोग माइनस 3y को पुट कर देंगे। बस सिंप्लीफाई करते चलिए। 5c0 x का पावर n, दैट मीन 2x का पावर n का वैल्यू 5 है और y का पावर 0 मतलब माइनस 3y का पावर 0 प्लस 5c1 2x का पावर 5 माइनस 1 एंड माइनस 3y का पावर 1 प्लस 5c2 2x का पावर 5 माइनस 2 एंड माइनस 3y का पावर 2 प्लस 5c3 2x का पावर 5 माइनस 3 माइनस 3y का पावर 3 प्लस 5c4 2x का पावर 5 माइनस 4 एंड माइनस 3y का पावर 4 प्लस 5c5 2x का पावर 5 माइनस 5 माइनस 3y का पावर 5, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टर्म कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल नंबर ऑफ टर्म हम लोग का कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आपको 5c0 का वैल्यू पता होना चाहिए, 5c1 5c2 इन सब का वैल्यू फाइंड करने आना चाहिए, ठीक है। तो 5c0 का वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 5c0 का वैल्यू 1 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5c0 1 हो जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। 5c0 इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो 1 इंटू 2x का पावर 5 और किसी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस 5c1 का वैल्यू 5 होता है, कैलकुलेट करना है, कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, 4 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। ये हो गया 5 और 2x का पावर 4 हो जाएगा, 2x का पावर 4 और -3y है, ठीक है। तो माइनस का पावर अगर ऑड रहता है तो माइनस हम लोगों का बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं -3 इंटू वाई प्लस 5 से 2 निकालना है। 5 से 2 का वैल्यू हम लोग का 10 हो जाएगा। देखिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, क्या आ रहा है? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 फैक्टोरियल से ये 2 बार में जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 2x का पावर 3 एंड यहाँ पर माइनस का पावर इवन है तो माइनस हम लोग का प्लस हो जाएगा और 3y हो जाएगा प्लस 5c3 का वैल्यू भी 10 ही होगा क्योंकि 5c2 और 5c3 ये हम लोग का सेम होता है, ठीक है। आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। 5c3 इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स में 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 टाइम्स 10 इंटू 2x का पावर 2 इंटू -3y का पावर 3 है, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा और इसको उसी तरह से रहने देंगे प्लस 5c4 का वैल्यू हम लोग का 5 आएगा क्योंकि 5c4 और 5c1 का वैल्यू सेम होगा। देखिए जब इन दोनों का एडिशन मेरा n के इक्वल आता है तो उसका वैल्यू हमेशा सेम होता है, मतलब NCR हमेशा इक्वल होगा NCn माइनस R के, ठीक है। NCR हमेशा इक्वल होगा NCn माइनस R का। तो यहाँ पर इसका वैल्यू भी हम लोग का 5 हो जाएगा। तो 5 इंटू 2x इंटू माइनस का पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा 3y और प्लस 5c5 का वैल्यू 5c0 के इक्वल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 2x का पावर 0 तो खत्म हो जाएगा और -3y बच जाएगा। तो जो आपका एक्सपेंशन आया इस टर्म का तो वो हम लोग के पास ये निकल करके आ जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो एक्सपेंशन हम लोग किए थे अभी उससे आगे चल करके कुछ हम लोग को नए प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपको किसी भी एक्सपेंशन का कोई भी rth टर्म फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। जैसे हम मान लीजिए लिख रहे हैं a प्लस बी का होल पावर 3 इक्वल्स टू ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू, ये लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको बोला जा रहा हो कि बताइए कि इसके एक्सपेंशन में इसको जब हम एक्सपेंड किए तो मेरे पास थर्ड टर्म कौन सा आ रहा है, तो थर्ड टर्म अगर हम काउंट करेंगे तो ये आ रहा है, ठीक है। तो रैंडमली अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि a प्लस बी का पावर 50 में 50 का एक्सपेंशन में 13th टर्म्स कौन सा आ रहा है, 13th टर्म कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग जनरल टर्म वाले एक्सपेंशन के फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास ये सीक्वेंस मिलता है, ठीक है। या फिर आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं a प्लस बी का पावर 4 तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर एक और टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो एक्सपेंशन है इसमें मिडिल टर्म कौन सा है। तो जब पावर मेरा इवन रहता है तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है मेरा वो ऑड हो जाता है, ठीक है। तो वैसे केस में जब हम लोग मिडिल टर्म को निकालते हैं तो वो मेरा सिंगल मिडिल टर्म आता है। लेकिन अगर पावर जब इवन रहता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड हो जाता है और वहां पर जो हम लोग का मिडिल टर्म होता है वो एक मिडिल टर्म मिलता है। लेकिन अगर पावर हम लोग का ऑड रहे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो मिलेगा हम लोग को वो इवन मिल जाएगा और वैसे केस में हम लोग को 2 मिडिल टर्म मिलता है, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं।
इफ पावर इज ऑड, नोट करके पॉइंट लिखिएगा, इफ पावर इज ऑड देन टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म इज इवन। ठीक है, आप देख सकते हैं पावर मेरा ऑड है, मान लीजिए a प्लस बी का पावर 5 ले रहे हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हम लोग का मिडिल टर्म आएगा वो हम लोग का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि अगर पावर मेरा ऑड रहेगा तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म इवन हो जाएगा, और वैसे केस में 2 मिडिल टर्म मिलेगा, 2 मिडिल टर्म। ठीक है, 2 मिडिल टर्म मिलेगा। अब कौन सा मिडिल टर्म होगा वो हम लोग देखेंगे। और दूसरा केस ये लेंगे कि इफ पावर इज इवन ओनली 1 मिडिल टर्म, 1 मिडिल टर्म। अब देखिए इसको हम लोग पता कैसे करेंगे कि कौन सा मिडिल टर्म हम लोग का आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी का क्यूब की है। ठीक है, तो हम लोग का सेकंड और थर्ड टर्म जो मिल रहा है वो हम लोग का मिडिल टर्म मिल रहा है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड टर्म को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग के पास आता है n प्लस 1/2th टर्म एंड n प्लस 3/2th टर्म। ये जो रहता है वो मिडिल टर्म होता है। जैसे n मेरा 3 है तो 3 प्लस 1 4/2, 4/2 मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और 3 प्लस 3/2 6/2 मेरा क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए सेकंड और थर्ड टर्म जो आ रहा है वो आपका मिडिल टर्म आ रहा है। जब पावर मेरा ऑड रहता है तो 2 मिडिल टर्म मिलता है। कौन कौन सा मिलता है, फर्स्ट मिडिल टर्म होता है n प्लस 1/2th टर्म एंड सेकेंड टर्म होता है n प्लस 3/2th टर्म। ये जो रहेगा वो हम लोग का मिडिल टर्म हो जाएगा। लेकिन पावर अगर इवन रहेगा तो हम लोग का मिडिल टर्म कितना होगा, 1 मिलेगा, क्योंकि पावर इवन रहने पे हम लोग का टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म जो रहता है वो ऑड हो जाता है। तो वैसे केस में सिर्फ हम लोग का 1 मिलता है, और वो कौन सा होता है, तो वो होता है n/2 प्लस 1th टर्म इज द मिडिल टर्म। तो यहां पर लिख सकते हैं n/2 प्लस 1th टर्म इज द मिडिल टर्म। ठीक है, अब यहां पर देखिए जैसे ये हम लोग का मिडिल टर्म पावर 4 है, 1 2 थर्ड वाला मिडिल टर्म आ रहा है, पुट करके देखिए इसमें सिंप्लीफाई करके 4/2 प्लस 1 सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, थर्ड टर्म इज द मिडिल टर्म। तो बात यहां पर सिंपल ये है कि अगर मेरा पावर ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म इवन हो जाता है, और टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म इवन होने पर 2 मिडिल टर्म मिलता है, n प्लस 1/2th टर्म एंड n प्लस 3/2th टर्म। और अगर पावर मेरा इवन हो तो टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म ऑड हो जाता है, और वैसे केस में सिर्फ 1 मिडिल टर्म मिलता है n/2 प्लस 1th टर्म। इसके बाद हम लोग देखते हैं मिडिल टर्म के बाद कि हम लोग rth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2x² प्लस 3/x³। ठीक है, और इसका पावर दिया हुआ है 14। ठीक है, आपको फाइंड करना है, फाइंड 7th टर्म। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने पर यहां से हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म जो मिलेगा वो 15 मिलेगा, और हम लोग को फाइंड करना है कि स्टार्टिंग से जो 7th नंबर पे टर्म आ रहा है वो मेरा क्या होगा। ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग पूरा एक्सपेंशन नहीं करने जाएंगे। क्या करेंगे, हम लोग का जो जनरल टर्म था tr+1 इक्वल्स टू NCr x⁻n−r और y⁻r, इसके थ्रू जाएंगे। देखिए जब हम लोग को 7th टर्म फाइंड करना रहता है तो r का वैल्यू हम लोग 6 पुट करते हैं। जैसे हम लोग देखे थे कि एक्सपेंशन था वो NC0 x⁻n−0 y⁻0 NC1 x⁻n−1 y⁻1 इस तरह से चल रहा था। ठीक है, NCn x⁻0 y⁻n, मतलब r 0 से स्टार्ट हो रहा था तो हम लोग को फर्स्ट टर्म मिल रहा था,
R1 गया तो हम लोग को सेकेंड टर्म मिला, R2 जाएगा तो हम लोग को थर्ड टर्म मिलेगा। अगर हम लोग को 7th फाइंड करना है तो R का वैल्यू 1 उससे कम लेना पड़ता है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग को 7th टर्म चाहिए तो R के जगह पर हम लोग को 6 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पुट करके निकाल लेते हैं, T6 + 1 7th टर्म हो जाएगा। n हम लोग का 14 है, C R के जगह पर हम लोग को 6 पुट करना है क्योंकि 7th टर्म चाहिए। 6 x क्या दिया हुआ है 2x², n 14 R 6 y 3 डिवाइडेड बाई x³ का पावर 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। 14C 6 2 का पावर 2x² का पावर हो जाएगा 8 और यहाँ 3/x³ का पावर हो जाएगा 6। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 14C 6 2 का पावर 8 x का पावर 16 3 का पावर 6 डिवाइडेड बाय x का पावर 18। तो यहाँ से 16 से ये कट जाएगा, 2 बचेगा, आंसर आ जाएगा 14C 6 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 6 डिवाइडेड बाई x का पावर 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये हम लोग का 7th टर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी प्रॉब्लम में आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता फाइंड मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग पावर को देखेंगे। पावर क्या दिख रहा है मेरा? इवन दिख रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो जब पावर मेरा इवन रहता है तो सिर्फ हम लोग का एक मिडिल टर्म मिलता है, और वो कौन सा होता है? n/2 + 1th टर्म इज द मिडिल टर्म। n/2 + 1th टर्म हम लोग को निकालना है। n कितना दिया हुआ है? 14/2 + 1 7 + 1 8 टर्म इज द 8th टर्म इज द मिडिल टर्म, ठीक है। तो हम लोग को 8 टर्म फाइंड करना है क्योंकि वही हम लोग का मिडिल टर्म होगा। तो 8 टर्म फाइंड करने के लिए r के जगह पर हम लोग को 7 पुट करना होगा। तो वापस से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। tr + 1 = ncr x का पावर n-r y का पावर r। n हम लोग को दिया हुआ है 14c, r के जगह पर हम लोग को 8 टर्म फाइंड करना है तो 7 पुट करना पड़ेगा। t7 + 1 तो 7x, x के जगह पर हम लोग का क्या दिया हुआ है? 2x² का पावर n-r होता है तो 14 - 7 और 3/x³ का पावर 7। सिंप्लीफाई कीजिए इसको। 14C 7 2 का पावर 7 हो जाएगा और x का पावर 14 हो जाएगा। 7 × 2 14 और यहाँ 3 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 21 ये हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा, 7 बचेगा। आंसर हम लोग के पास आ जाएगा 14C 7 2 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 7 डिवाइडेड बाई x का पावर 7। ये मेरे पास मिडिल टर्म का फाइनल आंसर हो जाएगा।